दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पिछले पार्ट में हमने बात की थी मिक्सचर की, मतलब मिलाने की। इस पार्ट में हम बात करेंगे एलिगेशन की, मतलब अलग करने की। देखिए कैसे। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक मिश्रण है दूध और पानी का। हम मिश्रण अभी दूध और पानी का ही लेके चलेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई मिश्रण है 50 लीटर का। अब 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। इन द सेंस ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण किसका है? दूध और पानी का। दोनों मिला दिया गया तो मिश्रण कहला गया। अगर दूध ही दूध होता तो मिश्रण कहलाता नहीं, वो दूध कहलाता। पानी ही पानी होता तो भी मिश्रण नहीं कहलाता, वो केवल पानी कहलाता। दोनों को मिला दिया गया इसलिए वो क्या बन गया? मिश्रण। लेकिन इस मिश्रण में जो रेशियो है, दोनों का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 का है। मतलब ये टोटल अगर मैं मिला दूं तो ये जो 5 है वो किसके बराबर है? 50 के बराबर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक बराबर कितना है? 10। मतलब यहां पर जो हमारा दूध हो जाएगा वो हो जाएगा 30 लीटर और जो पानी हो जाएगा वो हो जाएगा 20 लीटर। दूसरी स्थिति में अगर मैं इसी को बोलूं कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 4:5 का, और इसमें जो पानी है वो कितना है? 30 लीटर है। पानी कितना है? 30। मतलब आपका पानी का रेशियो कितना है? 5 है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 30 है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक बराबर कितना है? 6। अगर यहां 6 का गुणा हो रहा है तो यहां भी 6 का गुणा होगा। मतलब ये कितना है? 24। और अगर मेरे से मिश्रण पूछ लिया जाए तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 54 लीटर। अब यहां पे हमें क्या क्या दिखा? हमें यह दिखा कि सबसे पहले इस मिश्रण में हम ये जानें कि जो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है उसमें दोनों की अलग अलग क्वांटिटी कितनी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं इसमें 10 लीटर और मिला दूं, अगर मैं इसमें 10 लीटर और मिला दूं तो पूरा मामला कितने का हो जाएगा? 30 और 30 का। मतलब रेशियो कितने का बनेगा? 1:1 का। मतलब मैं इस सवाल में ये बोल भी सकता था कि 50 लीटर का एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2 है। 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो ये होगा। या कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए तो उत्तर कितना हो जाएगा? 10 लीटर। या कभी हम इसे सवाल में मान लीजिए ऐसे बोल दिया जाए कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और उसमें पानी की मात्रा 50 लीटर है। इन द सेंस पानी का रेशियो 5 है, मात्रा 50 है। मतलब 5 50 के बराबर है तो 1 10 के बराबर होगा। मतलब दूध कितना हो जाएगा? 40 लीटर। और अगर मैं उसमें 10 लीटर दूध मिला दूं तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1, क्योंकि 40 ये 50 हो जाएगा, ये पहले से 50 था, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब 1:1। यहां एक बात और ध्यान रखने की है, जब भी आपसे ये कहा जाए दोनों का अनुपात समान हो जाता है, मतलब बात हो रही है 1:1 की। आइए देखते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा सवाल भाई हमसे? सवाल हमसे कह रहा है 30 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 है। ध्यान दीजिएगा, 30 लीटर है, 7 3 है। 7 और 3 मिला के कितना हो गया? 10। मतलब 10 की वैल्यू वो 30 बता रहा, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। मतलब दूध हो जाएगा 21 लीटर और पानी हो जाएगा 9 लीटर। फिर आपको बोल रहा मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 3:7 हो जाए। अब ध्यान दीजिए, आप मिला क्या रहे हो? पानी। मतलब दूध तो अभी भी वही का वही है। यही बात आपको पकड़ के रखनी है। हमने क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। मतलब दूध का जो दूध की जो क्वांटिटी है वो अभी भी वही की वही है, और मात्रा समान है। बदल क्या रहा है? अनुपात। तो आप अनुपात और मात्रा को बराबर कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अभी पर्टिकुलर इस सवाल में मैं आपसे बोल रहा हूं मिश्रण कितने लीटर का है? 30 लीटर का, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:3 का। मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो 7 - 3 बराबर कितना? 10, और 10 बराबर कितना दिया हुआ है? 30। मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 3 के बराबर। मतलब यहां मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू 7 × 3 मतलब कितनी हो जाएगी? ये 21 लीटर। और इसकी वैल्यू 3 × 3 मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 लीटर। ये हमारा प्रारंभिक मिश्रण था। 30 लीटर था, 7:3 था। मतलब हमने ये पता लगा लिया कि उसमें दूध 21 लीटर है और पानी कितने लीटर है? 9 लीटर है। अब हमें पानी को मिलाना है।
पानी को मिलाना है, सब रेशियो कितना बनाना है 3:7, मतलब ये कितना है 3:7। मैंने आपको बोला कि आप पानी मिला रहे हो, मतलब दूध तो वही का वही है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा 21, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 7 मतलब कितनी हो जाएगी 49। अब आप खुद देखिए, पहले कितना था 9, अभी कितना हो गया है 49, मतलब इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो कितना है 40 लीटर का, और इतना ही पानी आपको मिलाया गया है, मतलब आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 40 लीटर। दोबारा इस बात को समझ लीजिए, 30 लीटर का मिश्रण था, दूध कितना था 21, पानी कितना था 9, ये हमने यहां से निकाल लिया। फिर बोला कितना पानी मिलाया जाए, मिलाना क्या है पानी, और अगर पानी मिलाना है इसका मतलब दूध का अनुपात बराबर होना चाहिए, और दूध कितना था 3, मात्रा कितनी थी 21, मतलब 3 बराबर 21 तो 1 बराबर 7। अगर यहाँ 1 बराबर 7 है तो यहाँ भी 1 बराबर 7 होगा, मतलब 7 की वैल्यू 49। तो पहले पानी था 9 लीटर, बाद में हो गया 49 लीटर, मतलब मिलाया जाने वाला पानी हो गया 40 लीटर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% पानी की मात्रा है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी की प्रतिशतता 50% हो जाए। एक बात को समझिए जरा सा, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी मतलब शरबत, आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आपने उनके लिए बेहतरीन शरबत बनाई रसना डाल के या नींबू डाल के, और जो भी बनाने वाला है उसकी एक आदत होती है कि वो लास्ट में एक घूंट थोड़ा सा उसको पी करके देखता है कि शक्कर की मात्रा कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। आपने पी के देखा तो क्या देखा, उसमें आपने देखा कि शक्कर की मात्रा ज्यादा हो गई। आपने टोटल 5 गिलास बनाया था, उसमें आपने 1 गिलास और पानी मिला दिया, तो अब जो शरबत है वो कितने गिलास हो गई 6 गिलास। शरबत तो 6 गिलास हो गई है, लेकिन शक्कर की मात्रा अभी भी वही की वही है, क्योंकि आपने शक्कर नहीं मिलाया। मतलब 5 लीटर में जितनी शक्कर थी उतनी ही शक्कर 6 लीटर में भी है। अगर मैं 1 गिलास को 1 लीटर मान के चलूं तो मतलब 5 लीटर में शक्कर की जो मात्रा थी वही 6 लीटर में है। तो जब शक्कर की मात्रा दोनों ही जगह समान है तो मिश्रण की मात्रा में जो अंतर आया वही अंतर है पानी का। चूंकि पहले मिश्रण कितना था 5 लीटर, बाद में वो मिश्रण कितना हो गया 6 लीटर, या 5 गिलास था वो कितना हो गया 6 गिलास, मतलब जो मिलाया गया पानी है वो कितना हो गया 1 गिलास। तो यहाँ पे आपको पकड़ के क्या रखना है, जो समान है, और समान यहाँ पे क्या है, समान यहाँ पर शक्कर की मात्रा है। जब कभी भी सवाल रेशियो में न देकर के परसेंट में दे दिया जाए तो आप केवल एक चीज ये देखिए कि किस चीज की मात्रा समान है। जैसे इस सवाल में आपको बोल रहा है 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% पानी है, मतलब जो आपका पानी है वो कितना है 40%, मतलब सीधी सी बात है कि चीनी जो है वो कितनी हो जाएगी 60%। ठीक है, बाद में बोला मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि चीनी की प्रतिशतता 50 हो जाए, मतलब ये 50 हो गई, तो अब ये कितनी हो गई 50। अब सवाल में आपको कहा क्या गया है कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब मिलाया क्या गया है पानी मिलाया गया है, तो चीनी तो बराबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले मिश्रण में जितनी चीनी थी दूसरे मिश्रण में भी चीनी की मात्रा उतनी ही है। मात्रा की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिशत की नहीं। अब पहले जो हमारा मिश्रण था वो कितना था 300 ग्राम, 300 ग्राम में चीनी थी कितनी, चीनी थी 60%, ये कितनी थी 60%। बाद में मिश्रण कितना हो गया वो हमें पता नहीं, उसको हमने x मान लिया, और अब चीनी कितनी हो गई है 50%, ये हो गया 50%। बस अब देख लीजिए कि मिश्रण कितना बढ़ा, ये 300 है हो सकता है 400 हो गया तो मिश्रण कितना बढ़ गया 100, ये 300 है ये 500 हो जाएगा तो मिश्रण कितना बढ़ेगा 200, और जो मिश्रण बढ़ेगा मतलब उतना ही पानी मिलाया गया क्योंकि चीनी तो वही की वही है। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये 0 और ये 0, 5 छक्के 30, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 360, किसमें दिया हुआ है ग्राम में, 360 ग्राम। अब खुद देखिए पहले मिश्रण कितना था 300 ग्राम, बाद में मिश्रण कितना हो गया 360 ग्राम, मतलब जो मिलाया गया पानी है वो कितना है भाई, इन दोनों का जो अंतर है वही मिलाया गया पानी है।
यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। क्योंकि मिश्रण में जो मात्रा बढ़ी है वो 60 ग्राम बढ़ी है, और वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि उसमें अलग से पानी मिला दिया गया था। और पानी क्यों मिलाया गया था? क्योंकि शरबत मीठी हो गई थी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल के पहले ये कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, ये बात जरा ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आगे जब हम सवाल करेंगे तो इसी को बेस बना के करेंगे। मान लीजिए कोई मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। अगर मैं उसमें पानी मिला दूंगा तो होगा क्या? होगा ये कि दूध का अनुपात तो वहीं का वहीं रहेगा। मतलब दूध के अनुपात को हमें क्या करना है? बराबर, क्योंकि दूध तो बराबर है। पानी का बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। दूसरी चीज, एक हिस्से को निकाला, दूध को निकाला, और उतने ही हिस्से में मैंने क्या मिला दिया? पानी। अगर मैंने मान लीजिए 1 किलोग्राम दूध निकाला, 1 किलोग्राम ही पानी मिला दिया, मिश्रण में कोई फर्क नहीं आएगा। अंतर कहाँ आएगा? अंतर यह आएगा कि दूध कम हो जाएगा और पानी बढ़ जाएगा, लेकिन कुल मिश्रण की मात्रा वही रहेगी। तो यहां हमें किसे बराबर करना है? मिश्रण की कुल मात्रा को। तीसरे नंबर पर है मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाए। ये बात याद रखिएगा कि अगर 5:2 का मिश्रण है या 3:4 का मिश्रण है, और उसमें से मैं मिश्रण ही निकालता हूं, तो जो मिश्रण का अनुपात पहले था वही निकाले जाने वाले भाग का भी होगा, और वही बचे हुए भाग का भी होगा। क्योंकि आप मिश्रण से मिश्रण को निकाल रहे हो, तो बचे हुए मिश्रण का अनुपात भी वही होगा। अब आपने मिश्रण को निकाला और पानी को डाल दिया। ऐसी स्थिति में चूंकि दूध का अनुपात, आपने दूध तो मिलाया नहीं, तो दूध तो घटने वाला है नहीं, न बढ़ने वाला है, तो दूध का अनुपात बराबर करके आपको क्या करना है? मिश्रण की कुल मात्रा को बराबर कर देना। यही हमने लिखा है। हमने आपसे लिखा यदि बाद में पानी मिलाया जाता है तो दूध का अनुपात समान किया जाएगा। दूसरा मैंने बोला x किलोग्राम दूध निकालकर x किलोग्राम पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण की कुल मात्रा को समान किया जाएगा। तीसरा मैंने लिखा कि यदि x किलोग्राम मिश्रण निकालकर x किलोग्राम पानी मिला दिया जाए तो पहले दूध के अनुपात को बराबर करेंगे और बाद में मिश्रण की कुल मात्रा को बराबर करेंगे। अभी तक अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड सवाल हम करने वाले हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 6:1 है। 25 लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया गया तो दूध तथा पानी का अनुपात 12:7 हो गया। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी? यहां हमने मिलाया क्या है? पानी। मतलब हमें बराबर किसको करना है? दूध के अनुपात को। मतलब अगर मैं देखूं तो पहले मिल्क इज टू वाटर कितना था? पहले मिल्क इज टू वाटर था 6:1, और बाद में ये हो गया है 12:7। अब देखिए ये 6 था और ये कितना हो गया है? 12। हमें सबसे पहले इसी को बराबर करना है। तो बराबर करना है तो ये 6 है, ये 12 है, मतलब यहां पर कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का। मतलब अब जो मेरा रेशियो बनेगा वो बनेगा 12:2 और ये 12:7। अब देखिए दूध का अनुपात बराबर है, लेकिन मुझे दिख क्या रहा है? ये दूध है और ये क्या है? पानी है। मुझे दिख क्या रहा? पानी पहले 2 था, अभी कितना हो गया है? 7। मतलब वृद्धि कितने की हुई है? 5 की। और सवाल में जो पानी मिलाया गया है वो कितना मिलाया गया है? 25 लीटर। मतलब यहाँ का डिफरेंस 5 है, तो 5 बराबर 25, मतलब 1 बराबर कितने लीटर हो जाएगा? 5। तो प्रारंभिक मिश्रण ये था। इस समय दूध की मात्रा अगर आपसे पूछ रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 × 5, मतलब कितने लीटर हो जाएगा? ये 60 लीटर। और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। यहां हमने किया क्या? ध्यान दीजिएगा, बाद में पानी को मिलाया गया था। अभी जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिलाया उसका पहला था कि यदि बाद में पानी को मिलाया गया है तो आपको दूध के अनुपात को क्या कर देना है? बराबर, और वही हमने कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। 10 किलोग्राम दूध निकालकर 10 किलोग्राम पानी डाल दिया गया। मिश्रण था, दूध को निकाला और उतनी ही मात्रा में मैंने पानी डाल दिया, तो दूध कम हुआ, पानी बढ़ गया, लेकिन मिश्रण की कुल मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी। यहां पर हमें बराबर किसको करना है? मिश्रण की कुल मात्रा को। यह बात याद रखना है। अब यहां पर हमारा क्या है? मिल्क इज टू वाटर। यह हम बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 निकाल के 10 ही मिला रहे हैं। दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? 3:2। फिर क्या बोल रहा है?
दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाता। अभी अभी मैंने आपको बताया जब भी अनुपात समान होने की बात करे मतलब दोनों का मान 1:1 है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 1 हो गया है, ये भी 1 हो गया है। अब हमें बराबर किसको करना है, हमें बराबर करना है मिश्रण की कुल मात्रा को। तो यहां पर जो कुल मिश्रण है ये कितना है, 5 है। यहां पर जो मिश्रण है ये कितना है, 2 है। बैलेंस करने का तरीका, यहां पर 2 का गुणा, यहां पर 5 का गुणा। अब अगर मैं देखूं तो कैसे हो जाएगा, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब ये है दूध और ये है पानी। अब आप खुद देखिए, दूध 6 से 5 हुआ है और पानी 4 से 5 हुआ है, मतलब यहां पर कितने की हो रही है वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, 1 की। लेकिन पानी यहां पर कितना पानी डाला गया था, 10 किलोग्राम, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 10, यानी कि इसका भी उत्तर कितने लीटर हो जाएगा, 60 लीटर। मतलब शुरुआत में जो दूध की मात्रा थी वो 60 लीटर थी और जो पानी की मात्रा थी वो कितने लीटर थी, 40 लीटर थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया गया। ध्यान दीजिए, निकाला क्या है, मिश्रण को, मिला क्या रहा है, पानी। तो यहां मैंने आपको क्या बताया था, स्क्रीनशॉट पे पढ़ लीजिएगा, तीसरे नंबर का पॉइंट है, यदि जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही पानी मिलाया गया तो सबसे पहले हमें बराबर किसको करना है, पानी दूध के अनुपात को। दूसरे नंबर पर हमें बराबर क्या करना है, चूंकि उतना ही पानी मिला दिया गया तो मिश्रण की कुल मात्रा अगर बाद में 20 है तो पहले भी 20 रहेगी। फर्क क्या है, पहले वाले में दूध ज्यादा रहेगा और यहां पर जो है दूध की मात्रा कम हो जाएगी और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि ये जो मिल्क इज टू वाटर है ये कितना है, 4:1 और बाद में कितना हो गया है, 2:3। अब यहां मैंने आपको क्या बोला, चूंकि मिश्रण निकालकर पानी डाला गया है तो इन दोनों को पहले हमें बराबर करना है। और अगर इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। मतलब मिल्क वाटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रेशियो हो जाएगा 4:1 का और यहां पर रेशियो हो जाएगा 4 और 6 का। अब यहां देखिए, यहां पर कितना था पानी, 1 और यहां पर कितना था, 6। मिलाया कितना गया है, 10 लीटर पानी। कितना पानी मिलाया गया है, 10 लीटर। इन दोनों के बीच का फर्क कितना है, 5 और 5 बराबर दिया हुआ है 10, मतलब 1 बराबर दिया हुआ है 2। अब दूध का अनुपात बराबर करने के बाद मुझे मिश्रण की कुल मात्रा को बराबर करना है। अब मिश्रण की कुल मात्रा को बराबर करना है तो हमें पहले पता तो लगे कि मिश्रण है कितना। तो यहां पर जो मिश्रण है वो कितना है, 6 और 4 10। अब 1 बराबर 2 है, मतलब 10 बराबर कितना हो जाएगा, यहां मैंने जोड़ दिया है तो 10 गुणे 2, मतलब यहां पर मिश्रण कितने लीटर है, 20 लीटर। और जब इस जगह पर मिश्रण 20 लीटर है तो ऊपर भी तो मिश्रण 20 लीटर था, मिश्रण की कुल मात्रा तो अभी भी समान है। मतलब ऊपर वाले में भी क्या मामला है, 4 + 1 बराबर 5 और 5 बराबर कितना है, 20। मतलब 1 बराबर कितना है, 4। मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 4 बराबर कितना, 16 और 1 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4। मतलब दूध की मात्रा कितनी थी, 16 लीटर और पानी की मात्रा कितनी थी, 4 लीटर। मैं बार बार इस सवाल में बोल रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा सबसे पहले मैं दूध के अनुपात को बराबर करूंगा, बाद में मैं मिश्रण की कुल मात्रा को निकाल करके मिश्रण को बराबर कर दूंगा। आपका उत्तर आपके सामने होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक बर्तन है जिसकी धारिता 80 लीटर है, दूध तथा पानी के मिश्रण से भरा हुआ है, 70% दूध निकाल दिया गया, 30% पानी निकाल दिया गया, तो बर्तन कितना खाली हुआ, 30%। सीधी सी बात यह है, अगर दूध ही दूध से भरा होता, मैं उसमें से 50% दूध निकाल देता तो बर्तन भी कितना खाली होता, 50%। अगर वो पानी ही पानी से भरा होता, मैं 30% पानी निकाल देता तो कितना खाली होता, 30%। यहां पर क्या है, यहां पर उसने दूध तथा पानी के मिश्रण में 70 दूध निकाला है, 30 पानी निकाला है, लेकिन बर्तन कितना खाली हुआ है, 55। मतलब एक बात ये कंफर्म है कि दूध और पानी का हिस्सा बराबर का नहीं है। तो बराबर का नहीं है तो क्या है भाई, यहां पर हो गया दूध, यहां पर हो गया पानी, इसको मैंने निकाला 70,
इसको मैंने निकाला 30, लेकिन जो वास्तव में खाली हुआ है वो खाली हुआ है 55। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि बड़े में से छोटे को घटाना, 70 में 55 घटाया 15, 55 में 30 घटाया 25, रेशियो कितना है 5 और ये कितना है 3, मतलब दूध कितना था 5 और पानी कितना था 3। धारिता कितनी दी हुई है 80 लीटर, मतलब यहां पर ये जो 5 धन 3 बराबर है वो कितना है 80, मतलब 8 बराबर कितना है 80, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहां से आप देख के ही बता सकते हो कि ये कितने लीटर है 5 दहम 50 और ये कितने लीटर है 3 दहम 30, मतलब दूध कितना था 50 लीटर और पानी कितना था 30 लीटर, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात। इस सवाल में जरा आप एक बात समझिए, मैं एक सवाल अपने से भी बोल देता हूं फिर इस सवाल को भी बता देता हूं। अगर संपूर्ण पृथ्वी को मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अगर मिला दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा पृथ्वी। अब अगर मान लीजिए किसी जगह पर यह बोल दिया जाए कि टोटल पृथ्वी कितनी है 5 और उत्तरी गोलार्ध कितना है 6, अब खुद आप सोचिए, पृथ्वी 5 है लेकिन उत्तरी गोलार्ध कितना है 6, और जबकि मैं क्या रहा हूं उत्तरी और दक्षिणी बराबर होंगे, मतलब अगर उत्तरी 6 है तो दक्षिणी भी कितना होगा 6, मतलब यहां पर पृथ्वी कितनी हो गई 12 और यहां पर पृथ्वी कितनी है 5, जबकि पृथ्वी तो वही है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों पृथ्वियों को क्या कर देना पड़ेगा बराबर, मतलब बराबर करना है तो 5 का गुणा 12 में और 12 का गुणा 5 में, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। यही आपका सवाल। जैसे अगर मैं आपको सवाल बोलूं, सवाल में आपको क्या कहना है, सवाल में आपसे कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है, मतलब जमीन और पानी इसका जो अनुपात है ये कितना है 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में ये पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, ये पूरे पृथ्वी की बात हो, उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, मतलब उत्तरी में ये कितना है 2 और 3। अब देखिए अगर उत्तरी में ये 2 और 3 है, यहां पर अगर मैं टोटल जमीन को देखूं तो टोटल जमीन कितनी है 3 और उत्तरी कितना है 5। अगर उत्तरी 5 है तो ये 5 और कौन सा हो जाएगा दक्षिणी, ये किसकी बात हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध की, मतलब ये टोटल कितना हो गया है 10 और ये 10 किसका है पृथ्वी का। यहां एक बात समझिएगा, उत्तरी 5 है इसलिए दक्षिणी भी 5 होगा, क्यों, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी दोनों बराबर हैं और ये दोनों मिलकर के पृथ्वी बना रहे हैं। अब यहां पर जो पृथ्वी है वो मुझे 3 दिख रही है, यहां पर जो पृथ्वी है वो मुझे 10 दिख रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को बराबर करना पड़ेगा, पृथ्वी तो वही है, तो बराबर करने का तरीका क्या है एलसीएम, प्राइम नंबर्स है तो ऊपर का गुणा नीचे, नीचे का गुणा ऊपर, मतलब इस 3 का गुणा मैं कहां कर दूंगा यहां पे, इस 10 का गुणा मैं कहां कर दूंगा यहां पे, तो अब मैं ये कह सकता हूं ये 10 और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 9, जो बचेगा ये 10 में से 6 गया 4, 20 में से 9 गया 11। अब आप खुद देख लीजिए ये है दक्षिणी गोलार्ध का मान। अब आप खुद देखिए पूरी पृथ्वी कितनी हो गई 30, उत्तरी गोलार्ध कितना हो गया 15 और दक्षिणी गोलार्ध भी कितना हो गया 15। यहां पूरा मामला आकर के बैलेंस हो गया, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का जो अनुपात है वो 4:11 है। यहां एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जितना उत्तरी होगा उतना ही दक्षिणी होगा और दोनों को मिला करके वो पृथ्वी के बराबर होगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, कितने भाग मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पानी मिलाया जाए। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें बात किसकी हो रही है, कितने भाग मिश्रण निकालकर कितने भाग पानी मिलाया जाए। आप पानी के मान को सभी जगह फिक्स कर लीजिए। जैसे यहां पर अगर 7:5 दिया हुआ है, मतलब पानी कितना है 5/12। अगर मैं बोल देता यहीं पर 5:3 है, मतलब पानी कितना हो जाता 3/8। और जो मिलाया जाने वाला भाग है उसे हमेशा कितना लेते हैं 1। मतलब पहली चीज तो है आप 2 पॉइंट लिख लीजिए, पानी का भाग निश्चित करते हैं
ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा मिलाए जाने वाले भाग को, मिलाए जाने वाले भाग के मान को एक मानते हैं। कितना मानते हैं भाई? एक मानते हैं। अब खुद आप देखिए, पहले पानी कितना था भाई? 7:5। पहला रेशियो कितना है? 7:5। बाद में बोल रहा है समान हो गया, मतलब बाद में कितना हो गया? 1:1। मतलब यहां पर जो पानी है वो कितना है? 5/12। और यहां पर जो पानी है वो कितना है? 1/2। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूं पानी की। अब देखिए, पहला मिश्रण कितना था? 5/12 का। यहां मैंने कुछ मिला दिया 1, और अब जो मिश्रण बन गया वो बन गया 1/2 का। ये बोल रहा हूं मैं, ये था, ये बन गया। जो मिलाया जाने वाला भाग है उसकी वैल्यू को हमेशा कितना लेते हैं? 1। ये ध्यान दीजिएगा। अब खुद आप देखो, हमें इसको हटाना है। इसको हटाना है तो 2 और 12 का एलसीएम चाहिए। चूंकि 12 के अंदर 2 पहले से है, तो यहां भी कितने का गुणा? एलसीएम इसका 12 हो गया। यहां भी 12 का और यहां भी 12 का, मतलब ये और ये कैंसिल, 2 छक्के 12, और ये कितना हो जाएगा? 12। मतलब मेरा जो मामला बन गया वो बन गया 5, 12, 6। आप इसको हल करेंगे तो 12 में 6 गया 6, 6 में 5 गया 1। मतलब आप इसका अगर देखेंगे तो ये 6:1 या 6:1 उत्तर हो सकता है 1/7 भी लिखा हो, और उत्तर हो सकता है 1/6 भी लिखा हो। जिस फॉर्मेट में अगर बात करेगा तो ये 1/6 है, मतलब ये 1:6 का मामला है या 6:1 का मामला है। और अगर मिश्रण के हिसाब से बात करेंगे, चूंकि इसकी बात है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1/7। और यही आपके सवाल का जवाब है। बहुत ही खूबसूरत सवाल, कई बार एसएससी में, रेलवे में और स्टेट एसएससी में ये सवाल पूछा गया है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति के पास कुछ तोते तथा कुछ खरगोश। ये सवाल अक्सर पूछा गया है, पीएससी में भी आया। यहां पर फर्क क्या होता है? यहां पर आपको यह देखना है समान क्या है और अलग अलग क्या है। अगर मैं मुर्गे की और हिरण की बात करूं, मुंडियां से दोनों की एक ही एक है, लेकिन पैर मुर्गे के कितने हैं? 2, और हिरण के कितने हैं? 4। मतलब अगर 50 मुंडियां हैं, अगर सर है 50, अगर मैं मुर्गे ही मुर्गे रखूंगा तो पैर कितने हो जाएंगे? 100। लेकिन अगर मैं हिरण ही हिरण रखूंगा तो पैर कितने हो जाएंगे? 200। तो जो डिफरेंट है, जो अलग अलग है, उसी का रेशियो आपको निकाल देना है। सवाल में आपको क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के पास कुछ तोते हैं, कुछ खरगोश हैं। ध्यान रखिएगा, तोते के पैर 2 होते हैं, खरगोश के पैर 4 होते हैं। सिरों की संख्या 35 है। तोते का भी सर 1, खरगोश का भी सर 1, तथा पैरों की संख्या 116। मतलब एक बात तो पता लग गई कि जो सर है वो 35 है, मतलब कुल मिलाकर के संख्या कितनी है? 35। अब मामला किसका है? मामला किसका है? तोते का। और मामला किसका है? खरगोश का। अब यहां पर हम करेंगे क्या? हम ये मान लेते हैं कि अगर पूरे तोते ही तोते होते तो कितने पैर होते, पूरे खरगोश ही खरगोश होते तो कितने पैर होते, और वास्तव में अंतर कितने का है। अब आप खुद देखिए, यहां पर कितना है? 35 × 2, मतलब यहां पैर कितने होने चाहिए थे? 70। यहां पूरा मामला कितना है? 35 × 4, मतलब यहां पर कितना हो जाना चाहिए था मामला? 140। और वास्तव में है कितना मामला? 116 का। तो अब आप घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 24, और ये कितना आ जाएगा? 30 और 6 46, मतलब काटेंगे तो ये 12, और ये कितना है? 23। ये पूरा मामला है। अब इन टोटल की जो संख्या है वो कितनी है? 35। मतलब 35 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि तोते 12 थे और खरगोश कितने थे? 35 थे। तोते कितने थे? 12 थे। और खरगोश कितने थे? खरगोश कितने हैं भाई? 23। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर ये 23 है तो 23 चौके 92, और 12 दूनी 24, 92 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 116। तो ऐसे सवालों में एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है? टोटल मान लेना। अगर ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, और अब ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक कक्षा में कुल 65 विद्यार्थियों के बीच कितने रुपए बांटे जाने हैं? 39। लड़के को कितना मिलना है? 80, और लड़के को कितना मिलना है? 30। मतलब टोटल जो विद्यार्थी है उनकी संख्या कितनी है? 65 है। ये है बॉयज, ये है गर्ल्स। अगर पूरे बॉयज होते तो पैसा कितना बंटता,
और अगर पूरी गर्ल्स ही गर्ल्स होती तो पैसा कितना बढ़ता, तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 4 52। मतलब अगर पूरे 65 बच्चों को मैं 80-80 पैसे देता तो मुझे कितने रुपए बांटने पड़ते, 52 रुपए। यहां अगर मुझे बांटना पड़ता तो 3 पचे 15, 3 छक्के 18 और 1 19, 19.5 रुपए। लेकिन वास्तव में जो पैसे बांटे गए हैं वो कितने बांटे गए हैं, 39। बस आप घटा लीजिए, 52 में 39 गया, कितना आ जाएगा 13, और ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19.5। यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ भी दशमलव लगा के 1 जीरो लगाना पड़ेगा, दशमलव दशमलव कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 5 नमा 45, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। मतलब रेशियो कितने का है, 3:2 का। और यहां मुझे जो टोटल है वो हो गया 5 और टोटल दिया गया है 65। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। तो जो बॉयज हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 13 मतलब 39। और जो गर्ल्स है वो कितनी हो जाएंगी, 2 गुणे 13 मतलब कितनी हो जाएंगी, 26। और यही आपके सवाल का जवाब है। ध्यान रखिएगा, इन सारे सवालों में हमें करना यह है, जहां एक चीज समान है एक चीज अलग है, हमें करना यह, हमें यह मान लेना है कि अगर ये होता तो क्या होता, और अगर ये होता तो क्या होता, और वास्तव में हुआ क्या है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए काम पर रखा गया, किस शर्त पर, करेगा तो 10 रुपए मिलेगा और नहीं करेगा तो उसे 2 रुपए हर्जाना देना पड़ेगा। महीने के अंत में उसे कितने रुपए मिल गए हैं, 16। यहां पर क्या है, कार्य किया, और यहां पर क्या मान लेते हैं हम, नहीं किया। मान लो वो पूरे 300 दिन बाद 30 दिन की हो रही है, पूरे दिन काम करता तो 10-10 रुपए के हिसाब से उसके पास कितने रुपए आ जाते, 300 रुपए। और अगर नहीं करता पूरे 300 दिन तो उसको कितने रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़ते हैं, 60 रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़ते हैं। इसलिए मामला कितना है, माइनस का। लेकिन वास्तव में बंदे को मिला कितना है, वास्तव में बंदे को मिला है 216। घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84। चूंकि ये माइनस लगा हुआ तो इसमें से ये घटेगा नहीं, क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 276। अब आप काट के देख लीजिए किससे कटेगा भाई, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 12 त्याई 36। और ये टोटल मिला करके कितना है, 30 है। मतलब 30 बराबर 30, तो 1 बराबर 1। मतलब उसने काम कितने दिन किया है, 23 दिन, और काम कितने दिन नहीं किया है, तो कितने दिन नहीं किया है, तो 7 दिन। अब आपसे सवाल में पूछा गया है हाउ मेनी डेज ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द वर्क, आंसर कितना हो जाएगा, 7 डेज। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10 कलम तथा 5 पेंसिलें 500 रुपए में खरीदता। मतलब ये नहीं है कि वो 10 कलमें 500 की खरीदा है, 500 रुपए में उसने 10 कलमें भी खरीदी हैं और कितनी पेंसिलें खरीदी हैं, 5 पेंसिलें खरीदी है। अब जितनी भी कलमें उसने खरीदी थी उसको उसने कितने रुपए लाभ पर बेच दिया है, 10, तथा पेंसिलों को कितने रुपए लाभ पर बेच दिया है, 15। इस प्रकार उसे कुल कितने रुपए का लाभ हो गया है, 25 रुपए का। तो एक कलम और एक लाभ की बात हो रही है। हम यहां पर ये इमेजिन करेंगे, मान लीजिए अगर उसने पूरे 500 रुपए की कलम ही कलम खरीदी होती तो क्या होता, और अगर पेंसिलें ही पेंसिलें खरीदी होती तो क्या होता। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल में कुछ गड़बड़ है, चलिए देखते हैं। टोटल कितना है, 500 रुपए। यहां पर मैंने मान लिया, क्या मान लिया, पेन। यहां मैंने क्या मान लिया, पेंसिल। ये कितना है, 10% लाभ, और ये कितना है, 15% लाभ। अगर मैं टोटल की बात करूं तो वही 500 गुणे 10/100, मतलब यहां टोटल लाभ कितने का हो जाता, उसको 50 का। यहां पर टोटल लाभ कितना हो जाता, 500 गुणे 15/100, मतलब यहां पर उसको टोटल कितने का लाभ हो जाता, 75 का। बस यही चीज मैं आपको बोल रहा था, मामला गड़बड़ है। पेंसिल को ये लाभ की जगह आप क्या कर दीजिएगा, हानि। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने आपको बताया था एलिगेशन का बेसिक रूल ये है कि मामला दोनों के बीच का होना चाहिए। यहां पर 50 का लाभ है, 75 का लाभ है, तो लाभ इन दोनों के बीच का होना चाहिए। लेकिन सवाल में लाभ कितना बोल रहा है, 25 का। मतलब सवाल प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। मतलब यहाँ जो 15% प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ना हो करके ये मामला क्या है, लॉस का।
अब मैंने इसको लॉस का ले लिया, ये 15% लॉस है। अब आप लगा लिए सवाल को, टोटल कितने का, 25 का, मतलब पूरा मामला 50 में 25 गया 25, 25 से 75 जुड़ गया 100, मतलब पूरा मामला है 1:4 का। अब ये देखिए टोटल कितना है, ये है 4 + 1 5, 5 बराबर कितना 500, मतलब 1 बराबर कितना 100, तो मतलब 4 बराबर कितना है 400, और 100 बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब यहां पर आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, 400 रुपए की उसने पेने खरीदी थी, 100 रुपए की उसने पेंसिलें खरीदी थी, लेकिन पेने कितने की खरीदी, कितने की ली थी 10, तो बटे 10 काट देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और यहां पर कितनी खरीदी थी उसने 5, काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 40 और 20 कितने रुपए हो जाएगा 60 रुपए, और यही उसके एक पेन और एक पेंसिल का लागत मूल्य था, या ये हम कह सकते हैं कि एक पेन और पेंसिल का क्रय मूल्य था। बात करते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एलिगेशन से संबंधित अलग अलग टाइप के सवाल शामिल करने की कोशिश की है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपके मन में अभी जिस तरीके के भी सवाल रहे होंगे वो सारे सवाल इसमें कवर अप हो गए होंगे। कुछ सवाल जो एसएससी के अभी 20 और 21 में कुछ नए ट्रैक के सवाल आए हैं, वो सवाल अभी इसमें थोड़ा सा जो हट के हैं, वास्तव में सवालों में कोई अंतर नहीं है, सवाल का बेस सबका यही है, मूल चीज क्या है कि उसमें थोड़ा सा वो आपसे ज्यादा सोचवाना चाह रहा है, वो थोड़ा सा आपके दिमाग को चेक करना चाह रहा है। जो ऐसे सवाल हैं रेशियो, और चूंकि हमारा रेशियो का पार्ट, रेशियो में एज बेस्ड क्वेश्चन, रेशियो में एलिगेशन और मिक्सचर के क्वेश्चन, ये सारे के सारे आज यहां से खत्म होते हैं। अब हम अगले 2 हिस्सों में एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें हम केवल उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और हमारे गए बताए गए वीडियो से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पूरे तरीके से अलग तो हो ही नहीं सकते, बेस तो यही है। व्यापम के विद्यार्थी, रेलवे के विद्यार्थी और बैंकिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी निराश ना हो। परसेंटेज खत्म हो जाने के बाद हम सारे टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर व्यापम, प्रीवियस ईयर रेलवे और प्रीवियस ईयर बैंकिंग के क्वेश्चंस भी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर के आएंगे, और उसमें बैंकिंग में थोड़ा सा अलग है, रेलवे एसएससी और स्टेट एसएससी का मामला बिल्कुल एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। जो सवाल आपसे कहता है वास्तव में आप उसे समझ नहीं पाते, उसे कैसे देखना है ये आपको हम बताएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा लाभप्रद भी सिद्ध होगा। यदि मेरा ये सोचना सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कमियां नजर आए या जो भी आप चाहते हैं उसे कमेंट करें। Thanks for watching.